Hello everyone, welcome to my first video of study tips, and in this video we will discuss how to tackle the very difficult subject that is mathematics. अगर आप अगर मैथ में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, यानी मतलब मैथ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, यानी मैथ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए इस वीडियो को अगर आप भी चाहते हैं मैथ में आपका मैक्सिमम नंबर है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को में हम लोग मैक्सिमम स्कोर कैसे ला सकते हैं। और अगर आप जो बता रहे हैं उसे फॉलो कर ले रहे हैं तो मैक्सिमम यानी 100 आउट ऑफ 100 आने का भी मैक्सिमम मतलब 95% पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप किसी भी क्लास में क्लास 6 to 12 या किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को इजी बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो मैथमेटिक्स उतना ही आपका फ्रेंड होता जाएगा। तो चलिए, इसके लिए हमें मिनिमाइज कैसे करना है। मैथमेटिक्स में पहला प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसके लिए दिक्कत यह है कि हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहा है। तो इसके लिए हमें लैंग्वेज मतलब इंग्लिश का वोकैब पर थोड़ा ध्यान देना होगा, और नहीं तो क्वेश्चन को रीडिंग हम लोग 2 या 3 बार दे दें। और एग्ज़ाम के पेपर में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, अगर हम दोनों को पढ़कर अगर समझने की कोशिश करें तो उससे भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एनसीईआरटी या किसी भी रेफरेंस बुक का 2-4 प्रॉब्लम लगा लें, उसके बाद से उसके रिलेटेड फार्मूला सॉल्व कर ले रहे हैं, क्लास 10 तक हैं तो मतलब इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके लिए प्रॉब्लम होता है अगर क्लास 12 में अगर हैं लोग तो मतलब उसमें थोड़ा मेथड भी अलग अलग हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसके लिए यह है कि जो हमें गलतियाँ हुई किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो उसे हम लोग उसी क्वेश्चन के बगल में एक ब्लैक बादल यानी कोई एक घेरा बना कर लिख रहे हैं कि इन दिस मतलब कोई गलती कैलकुलेशन एरर हो गया तो, या कोई मेथड गलत यूज कर दिया, या जो मेथड यूज करे थे वह उसके रिलेटेड कुछ माइनर मिस्टेक हो गया, उसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो अगले बार जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने आए तो मतलब वहाँ पे उस वाले गलती को हमें नहीं दोहराना है। जब उस गलती को नहीं दोहराइए तो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा। और हमें क्वेश्चन को मतलब हमें मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट नंबर क्वेश्चन को हैंडल नहीं करना है। हमें एक लिमिटेड मतलब जो एनसीईआरटी का हो गया और रेफरेंस हो गया उसी को हम लोग लूप में मतलब 2-3 बार कंसिस्टेंटली अगर उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज मैक्सिमम। अगर आपका भी इस पर बोर्ड है तो जैसे मतलब बोर्ड है तो अगर आप PYQ लगा ले रहे हैं उसको मैक्सिमम 2-3 बार लगाएंगे तो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज दैट क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें यह जल्दीबाजी नहीं करना है कि हमें आंसर जल्दी लाना है, या मतलब कि आंसर आ गया काम खत्म। इट इज़ नॉट इट इज यूज्ड इन बायोलॉजी। मतलब बायो में हम लोग दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, तो इस आंसर सेल मार सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है तो उसे लास्ट तक सॉल्व करें ताकि उसमें कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट लाइक बायोलॉजी एंड सोशल साइंस के आंसर आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन 90 से 1798, मतलब इस प्रकार का नहीं है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कम हो, मतलब मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई हेल्प मिला हो तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।